सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट की तारीफ की है। योगी ने कहा कि ये बजट भारत निर्माण वाला बजट है। इसमें महिलाओं और किसानों के विकास के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि इस बजट से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही युवाओं को 60 लाख नौकरियां भी मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ भले ही बजट की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे, लेकिन विपक्ष इस बजट को बेकार बता रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा कि बजट से सभी को निराशा हुई है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला सर्वसमावेशी, प्रगतिशील, आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ाने वाला यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं। केंद्रीय बजट से सबसे ज्यादा निराश सैलरी क्लास है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। महंगाई बढ़ने की वजह से सैलरी क्लास ये उम्मीद लगाए बैठा था कि टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने टैक्स सीमा में कोई बदलाव नहीं किया। जितने इनकम पर टैक्स आपने पिछले साल भरा था, उतना ही इस साल भी भरना पड़ेगा। उन्नाव के भगवंत नगर से बीजेपी ने 2 प्रत्याशियों से कराया है नामांकन। अजय कुमार मिश्रा और आशुतोष शुक्ला ने संभावित प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी से नामांकन किया है। इस सीट पर अभी बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, इसलिए पार्टी के कहने पर 2 दावेदारों ने नामांकन किया है। जिसका टिकट फाइनल होगा वही पार्टी का असली प्रत्याशी माना जाएगा। समाजवादी पार्टी ने आज उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। इसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का भी नाम शामिल है। अखिलेश यादव ने अनुराग भदौरिया को लखनऊ पूर्वी सीट से उम्मीदवार बनाया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री रविदास मेहरोत्रा को भी समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। लखनऊ मध्य सीट से रविदास को टिकट मिला है। नोएडा के सेक्टर 50 में पूर्व आईपीएस अधिकारी राम नारायण के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई। रेड में निजी बेनामी लॉकरों में से अब तक 3 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। आयकर विभाग को बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। नोएडा की आईटी इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी छापेमारी की है। टीम को घर के बेसमेंट में बनाए गए प्राइवेट लॉकरों में से एक लॉकर में करीब 2 करोड़ रुपए और बाकी 2 लॉकरों में अलग अलग 30 से 35 लाख रुपए आयकर विभाग की टीम ने बरामद किए हैं। नोएडा के सेक्टर 50 का बंगला नंबर A6, दरअसल ये बंगला एक पूर्व आईपीएस राम नारायण सिंह का बताया जाता है। अभी तक करोड़ों की संपत्ति यहाँ से मिल चुकी है, काफी ज्वेलरी यहाँ से मिली है और इसके अलावा 3 से 4 लॉकर ऐसे हैं जो कि बेनामी भी बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर में हुए युवती के गैंगरेप मामले में पुलिस ने सफाई पेश करते हुए कहा कि युवती का अंतिम संस्कार परिजनों ने किया था। वहीं परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार कर दिया था। इस पर एसएसपी ने बयान जारी कर कहा कि परिवारजनों ने ही अंतिम संस्कार किया था। लड़की, लड़का और उसके एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पे बैठकर अपने गांव से धाराऊ गांव आई। धाराऊ गांव में एक ट्यूबवेल पर ये लोग गए, जहां पर लड़के के द्वारा लड़की की गोली मार के हत्या कर दी गई और अपनी गर्दन और अपने हाथ की नसों को ब्लेड से काटा गया। परिवारीजनों द्वारा अपनी मर्जी से स्वतः गंगा घाट कर्णवास पर लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। मीडिया में कटपट ट्विटर चलाने वाले लोगों द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि पुलिस ने रात में जबरन अंतिम संस्कार कराया। इस संबंध में कहना है कि कोई भी पुलिसकर्मी अंतिम संस्कार के समय मौके पर मौजूद नहीं था। कानपुर के कल्याणपुर विधानसभा से कांग्रेस ने प्रत्याशी बदल दिया है। अब नेहा तिवारी कांग्रेस की आधिकारिक उम्मीदवार है। नेहा तिवारी खुशी दुबे की बहन है। इससे पहले खुशी दुबे की मां को उम्मीदवार बनाया गया था। प्रत्याशी बदलने के साथ ही नेहा तिवारी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन कर दिया। नेहा तिवारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर खुशी दुबे के साथ न्याय होगा। उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमे वापस होंगे। संभल में बीजेपी विधायक अजीत राजू का खदेड़ा हो गया। गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के गाढ़ा गांव में बीजेपी विधायक चुनाव प्रचार करने गए हुए थे, लेकिन उनको देखते ही ग्रामीण उग्र हो गए और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। जिसके बाद अजय राजू गाड़ी से उतरे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन गांव वाले नहीं माने। विरोध बढ़ता देख बीजेपी विधायक वहां से चलते बने।
कन्नौज में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी और पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरसहायगंज में छापेमारी के दौरान 4,500 किलो लहन, 397 लीटर कच्ची शराब और 23 पौवे देसी शराब की बोतलें बरामद हुई है। मौके से 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। शराब बनाने के उपकरणों को और कच्चा माल को मौके पर नष्ट कर दिया गया है।